हेलो एवरीवन, माय नेम इज ललिता शर्मा। वेलकम टू द चैनल चिगी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5th की बुक से लेसन नंबर 8 डेसिमल नंबर्स की एक्टिविटी 4 का पार्ट 2, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने समझा था दैट हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। अगर आपने इस एक्टिविटी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको ये एक्टिविटी 4 सारी की सारी समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, which is based on how to convert a fraction into a decimal। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली मेरी इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ डेसिमल। हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं और हमें इन्हें कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया है, ए पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का 15/10। ये हमारे पास फ्रैक्शन दी गई है और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डेसिमल्स को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में और अब फ्रैक्शन दी गई है उसे वापस हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 दिया है, नीचे हमारे पास यहाँ पर 1 0 10 दिया है। जब आपके पास 1 हो और उसके साथ में जीरोस हो आगे, चाहे जितने भी हो, तो आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर आप जो नंबर है गिवन उसे एज इट इज लिख लेंगे न्यूमरेटर को, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि कितनी जीरोस हमारे पास दी गई हैं 1 के साथ में। 1 यहाँ पर होगा तो हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पर 1 0 है तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे उतनी डिजिट्स। अब यहाँ पर काउंट करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड से काउंट करते हैं 1, तो 1 के आगे हम डेसिमल पुट कर लेंगे। जितनी जीरो हैं उनको काउंट करने के बाद राइट साइड से काउंट करेंगे और फिर हम अपना डेसिमल लगाएंगे। सो 1.5 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है 144 डिवाइडेड बाय 100। यहां पर भी देखिए, यहां पर डिनोमिनेटर है हमारे पास 1 और उसके साथ में जीरोस हैं। सो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसे जैसा दिया है वैसा लिख लेंगे और फिर उसके बाद यहां पर जीरोस काउंट करेंगे। कंडीशन ये है कि यहां पर 1 होना चाहिए साथ में। अब जीरोस 2 हैं तो हम राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 और उसके बाद में हम डेसिमल पुट कर लेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा 1.44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है 1056 डिवाइडेड बाय 100। यहां पर भी देखिए 100 यानी कि 1 के साथ में जीरोस दी गई हैं डिनोमिनेटर में। सो न्यूमरेटर को हम जैसे दिया है वैसे लिख लेंगे और फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे कितनी जीरोस हैं। यहां पर 2 जीरोस डिनोमिनेटर में दी गई हैं 1 के साथ में, तो 2 जीरोस इट मीन्स हम 2 डेसिमल प्लेसेस बनाएंगे। यहाँ पर राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पुट कर लेंगे। सो 10.56 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है गिवन फ्रैक्शन इज 999/10। हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर है हमारे पास 1 और उसके साथ में 0। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जैसे दिया गया है वैसे लिख लेंगे एज इट इज और अब हम काउंट करेंगे कितनी जीरो यहाँ पर है। 1 0 है तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे 1 डिजिट और उसके बाद में डेसिमल पुट कर लेंगे। सो 99.9 इज आवर आंसर। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ई पार्ट में मिक्स फ्रैक्शन दी गई है। तो सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसे हम उस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसे हम किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 8 32, 32 प्लस 3 इज 35 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो पहले दिया है 4। अब हम क्या करेंगे, 35 को 4 से डिवाइड करेंगे। यहां पर देखिए 35 को 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड जब यहां पर करेंगे तभी हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर 4 से जाएगा ये 8 पर
यहाँ आ जाएगा 4 8 जा 32। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसे, 5 - 2 इज 3 एंड 3 - 3 इज 0। देखिए अब यहाँ पर ये कोई भी हमारे पास यहाँ पर डिजिट नहीं है कि उसे हम ड्रैग करके नीचे लेकर आ सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे क्योंकि अब ये नहीं जा सकता है, आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। और यहाँ पर आंसर में भी डेसिमल पुट कर लेंगे और इसके आगे हम 0 लगा लेंगे। तो उस 0 को हम नीचे लेकर आएंगे और हम ऐसा तब तक करेंगे, आगे जीरोस लगाते जाएंगे डेसिमल के, जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 7 से, 4 7 आर 28। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर बन जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 2। 10 - 8 इज 2 और 2 - 2 0। अब ये यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 0 के अलावा कुछ और। सो जब तक ये 0 ना हो जाए रिमाइंडर, तब तक हमें सॉल्व करना है। तो हम एक और 0 पुट कर लेंगे और उसे ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पर 0 लगा लेंगे। सो ये बन जाएगा 20। अब ये 5 से जाएगा, 5 4 आर 20। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो अब ये हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। सो हमारा आंसर हो गया 8.75। जब मिक्स फ्रैक्शन हो या इस तरह से इस पैटर्न में हमारे पास फ्रैक्शन ना दी गई हो, 1 हो और उसके साथ 0 हो डिनोमिनेटर में, तो हम इस तरह से डिवाइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट है, गिवन फ्रैक्शन है 9/20। जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए वो उस तरह से तभी किए जा सकते हैं अगर यहाँ पर 1 और आगे उसके साथ कितनी भी जीरोस दी गई हो तभी 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी यहाँ पर 1 नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे डिवाइड करके। हम डिवाइड करेंगे 9 जो न्यूमरेटर है हमारा वो होता है डिविडेंड, और 20 से उसको डिवाइड यानी कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। सो ये हमारा 20 से छोटा है, ये नहीं इससे सॉल्व होगा, नहीं इससे जा सकता, तो हम इसे यहाँ पर 0 लिख लेंगे और डेसिमल पुट कर लेंगे, और यहाँ पर भी डेसिमल पुट करने के बाद 0 लिख लेंगे। अब हम 90 के लिए 20 का टेबल रीड करेंगे। 20 4 आर 80। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ 0 में से 0 गए 0 और 9 - 8 इज 1। अब देखिए ये यहाँ पर रिमाइंडर दे रहा है, सो हमें इसे और सॉल्व करना होगा। यहाँ पर हम एक 0 पुट कर लेंगे और ड्रैग करके उसको नीचे ले आएंगे। सो ये बन जाएगा 100। अब यहाँ पर ये जाएगा 5 से, यहाँ आ जाएगा 100। 25 आर 100 और अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। सो हमारा आंसर बन जाएगा 0.45। तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एटसेट्रा इनके अलावा कुछ भी और होगा तो हम डिवीजन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके डेसिमल में आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट है, गिवन फ्रैक्शन इज 11/3। इसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में डिवाइड करके। यहाँ पर 11 को डिवाइड कर लेंगे 3 से, ये जाएगा 3 से, यहाँ आ जाएगा 9। 3 3 आर 9। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 11 - 9 इज 2। अभी ये रिमाइंडर दे रहा है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करना है। तो अब हम यहाँ पर डेसिमल पुट कर लेंगे, यहाँ पर भी डेसिमल पुट कर लेंगे क्योंकि हमें एक डिजिट आगे चाहिए, तो वो 0 लगा लेंगे। हमें डेसिमल के आगे जो डिजिट लिखनी है वो हमेशा हम 0 ही लिखेंगे। अब 0 को हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। 20, 3 का टेबल 20 के लिए रीड करेंगे। 3 6 18। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर फिर से आ जाएगा 2। सब्ट्रैक्ट करके अब यहाँ हम एक और 0 पुट कर लेंगे और उसे ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। तो ये बन जाएगा 20। फिर से 6 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 2। अब देखिए सेम हमारे पास जो आगे का पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद हमारे पास सेम डिजिट रिपीट हो रही है। तो जब ऐसा हो तो आपको 2 डिजिट्स या उतने प्लेसेस हमें डेसिमल के लेने हैं, तब तक सॉल्व करना है जितने हमें कहा गया हो। यहाँ पर हमें कहा नहीं गया है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर देना है। सो हम 3.66 अपना आंसर यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एच पार्ट है,
49 डिवाइडेड बाय 12, ये गिवन फ्रैक्शन है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। यहां पर देखिए जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 12 है, तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे 49 को 12 से। 12 से ये जाएगा 12 4 जार 48, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहां पर आ जाएगा 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 4 0। अभी रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया है तो डेसिमल पुट कर लेंगे, यहां पर आंसर में भी डेसिमल पुट कर लेंगे। और अब हम यहां पर 0 लगा लेंगे, उसे ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे। अभी भी ये यहां पर इससे नहीं जाता तो यहां पर ये 0 से जा सकता है। 12 0 जार 0, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा यहां पर 10। अब 0 यहां पर एक और पुट कर लेंगे, उसे ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे। हम तब तक ऐसा करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। सो अब यहां पर देखिए ये कितने से जाएगा, 8 से। 12 8 जार 96, यहां पर आ जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करके यहां पर बोरो कर लेंगे, ये हो जाएगा 10, यहां रह जाएगा 9। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, सब्ट्रैक्ट करके यहां पर आया 4। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है तो एक और 0 पुट कर लेंगे और उसे ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे। अब यहां पर देखिए ये 12 से जाएगा 3 पर। 12 3 जार 36, यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहां बोरो कर लेंगे, ये बनेगा 10 और ये रह जाएगा 3। 10 माइनस 6 4, 3 माइनस 3 0। अब आप देखिए यहां पर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। सो यहां पर हमारा आंसर फिर से क्या आया, 3 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.083, क्योंकि आगे की जो डिजिट है वो रिपीट होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आई पार्ट है 8 7 बाय 8। मिक्स फ्रैक्शन यहां पर दी गई है, हम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 8 8 आर 64, 64 प्लस 7 इज 71 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो दिया गया है यहां पर 8। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, डिवाइड करके 71 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 8 आर 64, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहां पर बोरो करेंगे, यहां आ जाएगा 11 और यहां रह जाएगा 6। 11 माइनस 4 इज 7, 6 माइनस 6 इज 0। अब ये देखिए यहां पर रिमाइंडर आ रहा है तो हम डेसिमल पुट कर लेंगे, तब तक इसे सॉल्व करेंगे जब तक 0 हमारा रिमाइंडर ना हो जाए। सो एक 0 पुट करेंगे और यहां पर इसे ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे, ये बन जाएगा 70। 8 का टेबल 8 पे जाएगा, 8 8 जार 64, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहां पर बन जाएगा 10, यहां रह जाएगा 6। 10 माइनस 4 इज 6, 6 माइनस 6 इज 0। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे, यहां 0 लिख लेंगे, ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे, ये बन जाएगा 60। 8 7 जार 56, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 माइनस 6 इज 4, 5 माइनस 5 इज 0। अब ये फिर से क्या बन जाएगा 40, यहां पर एक 0 लिख के उसे नीचे ड्रैग करके लेके आएंगे जब। अब ये 5 से जाएगा, 8 5 जार 40 और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो हमारा आंसर हो जाएगा 8.875। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जे पार्ट है 2 4 बाय 25। मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है तो सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 25 2 आर 50, 50 प्लस 4 इज 54 डिवाइडेड बाय 25। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में बाय डिवाइडिंग 54 बाय 25। 25 से डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा, यहां आ जाएगा 50। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 5 0। अब देखिए यहां पर पूरी तरह से हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है। सो यहां पर डेसिमल पुट कर लेंगे, एक डेसिमल यहां पर पुट कर लेंगे और यहां 0 लगा लेंगे, उसे ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। 1 से जाएगा, 25 1 जार 25, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहां पर बन जाएगा 10, यहां 3 रह जाएगा। 10 माइनस 5 इज 5, 3 माइनस 2 इज 1। अब ये फिर से हमारे पास रिमाइंडर दे रहा है, सो 0 लिख लेंगे, उसे ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे। 150, 25 के टेबल में 150 आता है 6 पर, तो 6 से कर लेंगे, यहां आ जाएगा 150, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 0। सो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर 2.16।
तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 डेसिमल नंबर्स हमारा कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।